नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज हम रामायण से संपाति और जटायु की कहानी को समझते हुए धर्म को समझेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हम रामायण, महाभारत, ब्राह्मण, शास्त्र, वेद, वेदांत पढ़ेंगे और सनातन धर्म को समझेंगे। उस समय तक हमारे बच्चे भी तो बड़े हो जाते हैं। क्या उस समय वो हमारे बच्चे इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर बालपन में ही, बचपन में ही उन्हें हम अगर इन आख्यानों की कहानियों को समझाएं, सिखाएं, तो शायद उनका आने वाला जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन जी सके। वो कहते हैं वेदों में विचार छुपा है, पुराणों में ज्ञान छुपा है, उपनिषदों में आत्मज्ञान छुपा है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम उन्हें अगर बचपन में उन्हें हम सिखा देते हैं तो उनका जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन हो जाता है। हम अपनी टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट चीज़ें ढूंढते फिरते हैं। जैसे इंद्रासन और सची तो परमानेंट है, लेकिन इंद्र टेम्परेरी है, इंद्र बदलते रहते हैं। स्वर्ग में इंद्र हमेशा इनसिक्योर, इंद्र का सिंहासन हमेशा डगमगाता रहता है। उनके पास सारी भोग विलास चीज़ों को होते हुए भी इंद्र का सिंहासन हमेशा इनसिक्योर और डगमगाता रहता है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भी लगभग हमारे पास जीने के लिए सब चीज़ें होते हुए भी हम भी इंद्र की तरह कहीं ना कहीं अपने सिंहासन को, अपने मस्तिष्क को इनसिक्योर और डगमगाते हुए ही महसूस करते हैं। ये वेद पुराण, उपनिषदों की कहानियाँ और आख्यानों की कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें मैं, मेरा, तू, तेरा, नारायण, नारायणी, सुमति, कुमति को समझते हुए एक जीवन में एक अर्थ प्रदान करती है। हमें कहीं ना कहीं उस अर्थ को समझते हुए धर्म को समझना है। आइए देखते हैं कि संपाति और जटायु की कहानी हमें अर्थ और धर्म को कैसे समझाती है। तो सनातन सत्य क्या है? सनातन जो टाइमलेस है। आज से 10,000 साल पहले भी हम भूख और भय के विषय में सोचते थे, फियर एंड हंगर के बारे में सोचते थे। आज भी हम भूख और भय के विषय में सोचते हैं, और आज से 10 साल बाद भी हम भूख और भय के विषय में ही विचार करेंगे। और इस कोरोना महामारी, इस पैंडेमिक में हमें भय और भूख के बारे में कुछ ज़्यादा ही हमें एहसास दिलाया है। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में इन दो चीज़ों को लेकर ही विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो हमारे आख्यानों में ऐसी क्या कहानियां हैं जो हमें धर्म को सिर्फ बोलने के लिए नहीं, धर्म को धारण करने के विषय में बताती है। प्रजापति कश्यप और विनीता के पुत्र थे गरुड़ और अरुण। अरुण जो सूर्यदेव के सारथी थे। अरुण के दो पुत्र थे, संपाति और जटायु, जो कि विंध्याचल पर्वत में रहते हुए निष्काकर ऋषि की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। जटायु जो महाराजा दशरथ के पुराने मित्र थे, उन्होंने महाराजा दशरथ को देवासुर संग्राम में भी काफ़ी मदद की थी। तो हुआ यूँ था कि रामायण में जब रावण सीता का हरण कर लेता है और जब सीता वायु मार्ग से चीख पुकारते हुए रावण से खींचते हुए ले जा रहा है, तो जटायु सीता जी की चीख पुकार सुन के तुरंत ही अपने पंख फैला के उठ के जाके रावण से युद्ध करते हैं। सीता को बचाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन रावण जो एक शक्तिशाली है वो जटायु के पंख काट देता है और जटायु को घायल कर देता है। जटायु जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो जटायु को ये कहाँ से, किसने सिखाया कि जब कोई चीख पुकार कर रहा हो तो तुरंत ही तुम्हें उठ के जाके उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए? इसे ही तो धर्म कहते हैं। ये जटायु ने ये धर्म धारण कहाँ से सीखा? जटायु ने ये धर्म धारण संपाति से सीखा, अपने बड़े भाई से सीखा। संपाति और जटायु जो बालपन में कहीं ना कहीं एक नटखटपन में एक रेस लगाते हैं। संपाति जटायु को कहता है चलो हम सूर्यमंडल तक रेस लगाते हैं, सबसे पहले कौन सूर्य को छुएगा। तो संपाति जटायु जो दोनों बड़ी तेजी से सूर्य की तरफ चले जाते हैं। और जब ऊपर जाके संपाति देखता है कि सूर्य का ताप मेरे छोटे भाई जटायु को जला देगा, तो संपाति अपने पंख फैला के जटायु को अपने वश में कर लेते हैं, जटायु को दबा लेते हैं, उसकी मदद करते हैं। और उस मदद में वो अपने पंख जला बैठते हैं। तो बिना पंख के संपाति चक्कर खाते हुए दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे जाकर गिर जाते हैं। और कहते हैं कि चंद्रमा नामक मुनि ने उनका उपचार किया और देवताओं ने उनको इस धर्म को धारण करने के विषय में उन्हें यह वरदान दिया, तुम शिकार तो कर नहीं सकते, तो तुम सड़ा गला जो भी मांस है उसको तुम पचा सकते हो। तो कहीं ना कहीं जटायु ने ये धर्म को धारण करना अपने बड़े भाई
संपाति से सीखा था। संपाति ने खाली उपदेश नहीं दिया, उन्हें प्रैक्टिकली करके बताया। तो प्रभु श्री राम जब सीता की खोज में निकलते हैं तब उन्हें जटायु जमीन पर पड़े मिलते हैं। प्रभु श्री राम जटायु को गले लगाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उनका पिंडदान करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को हर जीव में आत्मा नजर आती है, जीव आत्मा नजर आती है। तो संपाति जब दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे बेसहाया पड़े रहते हैं और जो भी उनके पास आता है मर जाता है, वो भोजन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उसी समय अंगद अपनी छोटी टुकड़ी लेके सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा की तरफ गए होते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। अंगद कहते हैं कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा और यहीं मैं मृत्यु को गले लगा लूँगा। संपाति ये विषय सुन के बड़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो आज मुझे कई दिन बाद भोजन की प्राप्ति होगी। लेकिन अंगद ये भी कहते हैं कि जटायु ने तो कहा था कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। संपाति अपने छोटे भाई जटायु का नाम सुनते ही तुरंत उठ खड़े होते हैं, कहते हैं मेरा भाई जटायु क्या किया उसने। तब अंगद और हनुमान जी बताते हैं कि कैसे जटायु ने शक्तिशाली रावण से सीता को बचाने की पूरी कोशिश की और मृत्यु को प्राप्त हुआ। संपाति ये सुन के हर्षोल्लास से फूले नहीं समाते हैं, उन्हें दुख भी होता है। कहीं ना कहीं वो ये विचार करते हैं कि जो धर्म मैंने अपने छोटे भाई को सिखाया था प्रैक्टिकली करके, मेरे छोटे भाई ने भी उस धर्म का पालन किया, उस धर्म को धारण किया। संपाति ये कहते हैं अभी तो मैं बेसहाया हूँ, लेकिन मैं बेसहाया होकर भी तो आपकी सहायता करूँगा। तो कहीं ना कहीं धर्म की परिभाषा में ये सिखाती है व्हेन यू आर हेल्पलेस देन ऑल्सो यू आर हेल्पिंग अदर्स। वानर भी असहाय थे, संपाति भी असहाय था, लेकिन उस समय भी संपाति ने, जिनको भगवान ने गरुड़ को संपाति को भगवान ने दूर दृष्टि दी है, वो दूर तक देख सकते हैं। उन्होंने अंगद को और वानर सेना को प्रार्थना की आप मुझे एक ऊंचे स्थान पे पहुंचा दे जहाँ से मैं अपनी दूर दृष्टि से लंका तक देख सकता हूँ और वहाँ पे अशोक वाटिका में सीता को भी देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं संपाति ने अपने छोटे भाई जटायु की मदद की सूर्य की किरणों से, उन्हें प्रैक्टिकल दिखाया कि धर्म बोलने का विषय नहीं है, धर्म को धारण करने का विषय है। धर्म हम धारण करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाते हैं लोगों को। और जब संपाति हेल्पलेस थे तब भी उन्होंने दूसरों की मदद की। कहते हैं रामायण राम की कहानी है, रामायण राम की कहानी के साथ साथ भाइयों की कहानी भी तो है। अयोध्या में दो भाई हैं, प्रभु श्री राम और भरत जी, जिन्हें अयोध्या प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, उन्हें तो अयोध्या वासियों का प्यार चाहिए। उन्हें वो प्रॉपर्टी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहते। अभी आप देखें किष्किंधा में ऋषिराज के दोनों पुत्र बलि और सुग्रीव, जिन्हें उनके पिता ने प्रॉपर्टी को शेयर करने के लिए कहा था, बलि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से अपने भाई सुग्रीव को निकाल देता है और सुग्रीव चालाकी से राम का सहयोग लेके अपने बड़े भाई बाली का वध कर देता है और किष्किंधा का राजा बन जाता है। वहीं पर विश्वा के पुत्र कुबेर जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सोने की लंका बनाई, लेकिन विश्वा जी का दूसरा पुत्र रावण अपने छोटे भाई को, जिसने सोने की लंका बनाई, लंका से बेदखल कर देता है। और दूसरी तरफ संपाति और जटायु, जहाँ पे एक बड़ा भाई छोटे भाई को धर्म सिखा रहा है, धर्म को धारण करना सिखा रहा है, वहीं पे छोटा भाई भी धर्म को धारण करके उसका पालन कर रहा है। कहीं ना कहीं यही धर्म है। कहीं ना कहीं हमारे आख्यान हमें कहीं ना कहीं धर्म के विषय में ऐसी ही कुछ कहानियाँ बताते हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता की मूर्ति देखते हैं तो आपको दो मुद्राएं दिखती हैं। एक मुद्रा होती है अभय मुद्रा, किस चीज़ का डर, और दूसरी मुद्रा होती है वरह मुद्रा, मीन्स उदारता, जनरोसिटी। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में एक अर्थ ढूंढना है। अर्थ क्या ढूंढना है? अभय, डरना नहीं है और उद्धार करना है। यही शायद धर्म की परिभाषा, मेरे हिसाब से तो शायद यही धर्म की परिभाषा है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की रामायण क्या थी। अनंत आख्यानों को छुपाए सनातन सत्य, वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।